हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। निफ्ट क्या है? निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है, सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख रहे हैं सारे इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। करियर ऑप्शन आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन ये आपके लिए हो सकता है। आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं या आप जानते हैं और इसको आप क्लियर करना चाहते हैं, जो भी पॉइंट्स अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सारे पॉइंट्स मैं आपके क्लियर करूंगी, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप निफ्ट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं। लाइक व्हाट इज निफ्ट? निफ्ट क्या है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कोर्स के अकॉर्डिंगली कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, उस हिसाब से इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, कोर्सेज लिस्ट में आपको बताऊंगी कौन कौन से प्रोग्राम या कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट लिस्ट ऑल इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कहाँ पर हैं जिनसे आप ये कोर्स कर सकते हैं या निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं और कोर्सेज कर सकते हैं। सीट रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व रहती हैं एंड एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगी। सो निफ्ट से रिलेटेड अगर आप जानकारी चाहते हैं देन वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे निफ्ट क्या है एंड निफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। सो निफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंतर्गत ये आता है। सो फैशन टेक्नोलॉजी से आप समझ ही गए हैं, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं देन आप निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। निफ्ट एक इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इसके जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन के लिए, उसको बोलते हैं निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम। सो जो भी कैंडिडेट या स्टूडेंट जो कि फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा आप फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं या डॉक्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है हर साल ये निफ्ट के द्वारा ये एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम बात करें कि ये कब कराया जाता है जो ये एंट्रेंस एग्जाम है, तो दिसंबर लास्ट एंड जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक में इसके जो एप्लीकेशंस है स्टार्ट होते हैं, एडमिशन स्टार्ट होते हैं, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमने निफ्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये एक सरकारी इंस्टीट्यूट है, संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज आप इस इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। ये भारत में नंबर 1 का इंस्टीट्यूट है, संस्था है, अगर आप फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं। ओके, किस किस सिटी में ये निफ्ट जो इंस्टीट्यूट है अवेलेबल हैं, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। अभी हम यहाँ पर देखेंगे जो कोर्सेज इसके थ्रू कराए जाते हैं निफ्ट के द्वारा, वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख रहे हैं यूजी प्रोग्राम्स की, जिसमें BDES यानी बैचलर ऑफ डिजाइनिंग फैशन डिजाइन, लेदर डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, नेटवेयर डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन एंड VF टेक, ये बैचलर कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। आप इनमें से कोई भी डिजाइनिंग के क्षेत्र में, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो इनमें से अंडर ग्रेजुएट ये कोर्सेज हैं जिनमें आप आफ्टर 12th एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, तो इसमें भी आता है MDIS यानी कि मास्टर ऑफ डिजाइनिंग, मास्टर ऑफ डिजाइन, MFM यानी मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट कोर्स, MF टेक मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये 3 मास्टर यानी PG प्रोग्राम्स हैं, इनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। निफ्ट इंस्टीट्यूट से आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, तो यहाँ पर जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं BDES यानी कि बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग जो कोर्सेज हैं, लेदर डिज़ाइन या एक्सेसरी डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, नीडवेयर डिज़ाइन या फैशन कम्युनिकेशन, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके लिए 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इनमें से कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। अब इसमें आपने देखा एक कोर्स मिसिंग है, जो VF टेक जो रहेगा ये यहाँ पर नहीं है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है वो है 12th पास PCM सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से। ओके, सो BF टेक अगर आप करना चाहते हैं तो आपका
PCM से 12th पास आउट होना चाहिए। और अगर आप जो अदर कोर्सेज थे, बैचलर प्रोग्राम्स थे, कोर्सेज थे, वो आप करना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे मास्टर जो प्रोग्राम्स हैं, PG प्रोग्राम्स। तो इसमें भी मास्टर ऑफ डिज़ाइन एंड मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट, इनके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्सेज किए हुए हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर MF टेक है, वहाँ पर अगेन इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपने ली है, BE BTech आपने फिशन में किया हुआ है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ओके, सो यहाँ वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट, लेकिन MF टेक या BF टेक ये 2 के लिए PCM से आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया निफ्ट के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, जो कि हर साल कंडक्ट कराया जाता है। इनमें से जिस भी कोर्स के लिए आप एडमिशन चाहते हैं, आप उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। जब ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है, एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम्स के बारे में। जैसे अगर आप बैचलर जो प्रोग्राम्स हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम, ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। लेकिन इसमें आप 3 पेपर देख रहे हैं, कैट, गेट और सिचुएशन टेस्ट। CAT यानी कैट का 50% वेटेज रहता है, GAT का 30% और सिचुएशन टेस्ट का 20% रहता है। टोटल 100% का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है बैचलर प्रोग्राम्स के लिए, जो डिज़ाइनिंग के लिए, बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए। ये आपके 3 पार्ट्स में होता है। कैट क्लियर करने के, कैट और गेट साथ में ही होते हैं, थोड़ा टाइम का डिफरेंस रहता है, एक ही दिन में आपके ये दोनों एग्जाम होते हैं। इन दोनों को जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिचुएशन टेस्ट होता है। ये क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहता है और आपको एडमिशन मिल जाता है अगर आप सारी स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं। मास्टर ऑफ डिज़ाइन में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो इसके लिए भी कैट, गेट एंड GDPI ये रहता है। इनका वेटेज 40-30-30% रहता है। इस तरह से आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये स्टेजेस, पेपर्स हैं ये सभी अलग अलग। आप जिसमें भी लेना चाहेंगे तो आपको इस तरह से परसेंटेज के हिसाब से आपको पेपर दिया जाता है और वो आपको क्लियर करने होते हैं। बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इनके लिए गेट देना होता है, कैट नहीं देना होता है। बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए GAT, गेट देना होगा, जो कि 100% रहेगा, आपको इसमें कैट नहीं देना है और सिचुएशन टेस्ट भी नहीं है। मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपका गेट और GDPI होता है। ओके, सो ये रहा आपका ग्रुप डिस्कशन, GD मीन्स ग्रुप डिस्कशन, सो 30% रहता है। अब डिटेल में मैं आपको फिर कभी किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि सभी टेस्ट को जो भी कैट, गेट या पोस्ट बाय कोर्सेज के हिसाब से अगर आप जो देख रहे हैं उस हिसाब से एक्सप्लेन करूंगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है सारे टॉपिक वाइज पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्वेशन, सीट्स कितनी रिजर्व रहती हैं, तो अनुसूचित जाति कैंडिडेट के लिए 15% सीट रिजर्व रहती है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% एंड सामान्य EWS कैंडिडेट के लिए 10% सीट रिजर्व रहती है। प्रत्येक कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एंड EWS और PWD विदेशी नागरिकों के लिए भी इसमें रिजर्व रहती हैं। NRIs एंड राज्य अधिवास के लिए भी आरक्षित रहती हैं सीटें। तो सभी के लिए यहाँ पर सीट रिजर्व रहती हैं। टोटल सीट में से कितनी कितनी परसेंटेज आपकी कैटेगरी के हिसाब से फिल की जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इंस्टीट्यूट। तो ऑल इंडिया में 16 इंस्टीट्यूट हैं, निफ्ट इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं और ये कोर्स कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर बेंगलुरु, सेकंड है भोपाल, यानी मध्य प्रदेश में भी इसका इंस्टीट्यूट है, भोपाल में आप यहाँ से कर सकते हैं। भुवनेश्वर, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, कंगरा, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, पंचकुला, रायबरेली, शिलोंग एंड श्रीनगर, ये 16 इंस्टीट्यूट यहाँ पर हैं और आप इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स कर सकते हैं अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एज लिमिट बताना चाहूँगी, एज लिमिट मैंने आपको नहीं बता पाई है। अगर आप बैचलर कोर्स करते हैं तो आपकी अपर एज लिमिट 24 या 23 आई थिंक होना चाहिए, 24 से अबव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप मास्टर डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर डिग्री आप करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। सिर्फ बैचलर कोर्सेज के लिए अपर एज लिमिट 24 ईयर रखी गई है और ये जनरल कैंडिडेट के लिए, आई थिंक SC ST के लिए 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन भी है। एक बार आप जब भी अप्लाई करें तो जो नोटिफिकेशन आता है उसमें एक बार क्लियर कर लीजिएगा रिलैक्सेशन के बारे में।
वैसे जनरल कैंडिडेट की जो एज है बैचलर कोर्सेज के लिए 24 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है। ओके, सो निफ्ट के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि निफ्ट क्या है, एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सारे मैंने आपको क्लियर किए हैं। कहाँ कहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं वो भी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में ये निफ्ट के इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल इंडिया में। सो आप वहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। अब जो एंट्रेंस एग्जाम का कैट गेट रहा, उनके बारे में अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी, सभी पर करूँगी, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।